आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि मकर लगन की कुंडली में शुक्रदेव कैसा फल देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो असेंडेंट है लगन उसमें 10 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये मकर लगन की कुंडली हुई। इसकी जो मालिकाना हक मिलता है, जो लॉर्डशिप मिलती है, वो शनिदेव को मिलती है। मकर लगन और कुंभ लगन दोनों ही ये जो कुंडलियाँ हैं, इसकी लॉर्डशिप शनिदेव को मिलती है। शनिदेव और शुक्रदेव में बड़ी अच्छी मित्रता मानी गई है। एक प्रकार से ये परम मित्र हैं। और वैसे भी शुक्रदेव को इस कुंडली में 5th हाउस मिला हुआ है और 10th हाउस मिला हुआ है। दोस्तों, 5th हाउस या 9th हाउस, इन दोनों में से कोई भी घर जिस भी प्लेनेट को मिलता है कुंडली में, उसको एक प्रकार से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा गया है। शुक्रदेव को 5th हाउस मिला है, 10th हाउस मिला है, तो एक प्रकार से ये राजयोग का निर्माण करने वाले बन गए। इस कुंडली में शुक्रदेव अच्छा ही रिजल्ट देंगे। अगर प्लेसमेंट कहीं गलत है तो निगेटिव रिजल्ट उतना नहीं देंगे जितना और कुंडलियों में देते हैं। यहाँ पे शुक्रदेव का रिजल्ट या तो पॉजिटिव मिलेगा और या फिर न्यूट्रल हो जाएंगे वो, लेकिन बहुत ज़्यादा निगेटिव रिजल्ट की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मकर लगन के बारे में आपको बताया हुआ है कि ये पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादातर टेक्नीशियन होते हैं और जो है कमा के खाने में विश्वास रखते हैं एवं समाज के बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं। अच्छी लाइफ मानी गई है, अच्छी कुंडली मानी गई है ऐसे जातकों की जिनकी मकर लगन होती है। ये चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, जीनियस होते हैं और अपना जो एक प्रकार से जो कर्तव्य है उसको बहुत अच्छी तरह से निर्वाह करते हैं। शुक्रदेव को जो है वाइफ का कारक माना गया है, गर्लफ्रेंड का कारक माना गया है, महिला मित्र का भी कारक इन्हीं को माना गया है, लव और अफेयर के कारक हैं, फैमिली के कारक हैं, मैरिज लाइफ के कारक हैं और लग्जरियस जितना भी होता है, भौतिक सुख जो भी है, वो सब शुक्रदेव से देखा जाता है। तो आइए सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं जब शुक्रदेव 1st हाउस में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। बहुत ही बढ़िया देंगे दोस्तों। अब यहाँ पे शनिदेव की एक प्रकार से लॉर्डशिप है, उनकी मित्रता है और वैसे भी शुक्र हो गए, गुरु हो गए, मंगल, शनि, बुध, जितने भी प्लैनेट हैं वो अगर 1st हाउस या 10th हाउस में बैठते हैं तो एक प्रकार से उनको दिग्बली माना गया। दिग्बली का मतलब है बहुत ज़्यादा बल प्राप्त हो जाता है। पूरी कुंडली को लगभग वो खुद ही रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो 1st हाउस में जब शुक्रदेव बैठेंगे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। अपनी उम्र से थोड़ा कम ही दिखाई देंगे, शौकीन होंगे, खास करके पहनने के शौकीन होंगे। बुद्धि भी बड़ी अच्छी रहेगी। एक प्रकार से जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, उस पर सौम्यता एकदम निखर करके आ जाएगी। ऐसे लोग ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं और ख़ासकर अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो फीमेल ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि इनके बातचीत करने का जो तरीका होता है, जो इनका एक प्रकार से स्वभाव होता है या दूसरे को जो रिस्पेक्ट देने का तरीका है, वो इनको बहुत ही अच्छा बना देता है। इनकी 7वीं दृष्टि 7th हाउस में जाती है। आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि किसी का कैरियर अगर देखना है तो 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस को मिला करके प्रेडिक्ट किया जाता है और उसके बाद में देखा जाता है कि वो अपने कैरियर में कितनी बुलंदी तक जाएगा। तो शुक्रदेव की जो दृष्टि 7th हाउस में पड़ गई तो कैरियर बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। इनकी महादशा या अंतरदशा में एकदम बिल्कुल छप्पर फाड़ के पैसा आएगा, ये समझ लीजिए आप। 7वें घर से जो है सहयोगी, बिजनेस पार्टनर, लीगल पार्टनर, ये सब देखे जाते हैं, तो वहाँ का भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सहयोगी साथ देंगे। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। खास करके ऐसे लोगों को अगर कहीं जॉब में है तो वहाँ भी अगर कोई महिला बॉस है तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और बहुत ज़्यादा प्रमोशन होता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, कैरियर अच्छा होता है। अगर बिजनेस करें तो वो भी अच्छा होता है। और रुपये पैसे की भी दृष्टि से ये पोजीशन शुक्रदेव की बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा यहाँ। आइए देखते हैं जब 2nd हाउस में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। टॉप क्लास का देंगे यहाँ भी। दूसरे घर में शुक्रदेव बैठ गए, एक प्रकार से इंडिकेट हो रहा है कि ऐसे लोग जिस भी कुल में या खानदान में जन्म लेते हैं वहीं पे उनको लग्जरियस मिल जाती है। घर कोठी, कार, बंगला सब कुछ इनके पास ऑलरेडी विरासत में ही मिल जाती है। ऐसे लोग बहुत मीठा बोलते हैं, खास करके मार्केटिंग के क्षेत्र में होते हैं
और अगर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक बनते हुए देखा गया है। ऐसे लोग ट्रेनिंग वगैरह बहुत अच्छी देते हैं क्योंकि लोगों को समझाने का तरीका बहुत अच्छा आता है। इनकी आवाज़ भी बड़ी सुरीली होती है। ऐसे लोगों को कई बार गायन वगैरह क्षेत्र में भी देखा गया है, जहाँ पे वो संगीत प्रेमी तो होते ही हैं और कई बार खुद भी अपनी जो है किस्मत आजमाते हैं संगीत वगैरह के क्षेत्र में, मतलब गाने वाने के क्षेत्र में आजमाते हैं। अगर किसी महिला की कुंडली है तो पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है यहाँ पे, और ख़ास करके जो अपनी फैमिली है उसमें बड़ी ही प्रिय रहती है, बहुत ही लाड़ दुलार मिलता है। किसी पुरुष की कुंडली है तो उसको भी बहुत ज़्यादा लाड़ दुलार मिलता है। ये पोजीशन भी जो है करियर, बिजनेस, रुपए, पैसे, हर चीज़ के लिए एकदम परफेक्ट ही मानी जाएगी। यहाँ पे जब भी ये शुक्रदेव बैठते हैं तो इनकी 7वीं दृष्टि सीधा 8वें घर में जाती है, दीर्घायु हो जाते हैं। और ख़ास करके ऐसे लोगों को एक प्रकार से डेप्थ नॉलेज होती है, बहुत गहराई के साथ सोचते हैं और सोच समझ के तभी फैसला करते हैं। कई बार ऐसे लोगों को बिजनेस टाइकून बनते हुए देखा गया है। इनके पास एक टीम होती है और उस टीम को ये गाइड करते रहते हैं, और अपने बिजनेस में या अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी अपने टीम को एकदम बुलंदी पे पहुँचाने की क्षमता रखते हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो सेकंड हाउस में भी शुक्रदेव का रिजल्ट बहुत ही टॉप क्लास का रहेगा। आइए देखते हैं थर्ड हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, थर्ड हाउस को संघर्ष का घर माना गया है। वैसे तो पराक्रम, वीरता, साहस, छोटा भाई बहन सब देखा जाता है, लेकिन शुक्रदेव इस कुंडली में एक प्रकार से राजयोग बनाते हैं यहाँ पे वो फार्मूला लागू नहीं होगा। थर्ड हाउस में जब शुक्रदेव बैठेंगे तो एकदम टॉप क्लास का रिजल्ट देंगे, उच्च के भी माने गए हैं ये, और यहाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे कैरियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, रुपए पैसे के लिए, जहाँ सब कुछ बहुत परफेक्ट रहेगा। ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि सीधा 9th हाउस पे जाती है। कहने का मतलब है कि ऐसे लोग लकी होते हैं, किस्मत इनको बहुत साथ देती है, खास करके उस समय जब इनको किस्मत की ज़्यादा ज़रूरत हो तो फिर किस्मत इनको माला माल कर देती है। और आपको बता ही रहा हूँ, शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि जब किस्मत साथ देती है तो और किसी चीज़ की कमी नहीं होती। यहाँ पे किस्मत साथ देगी, हर तरह से इनको जो है बुलंदी पे पहुँचाने की क्षमता रखते हैं। जब भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, करियर एकदम टॉप क्लास का होगा। अगर बिजनेस वगैरह करते हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता है और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहता है। रुपए पैसे चारों तरफ से आते हैं। यहाँ पे आप वो फार्मूला मत लगाना कि थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं तो रिजल्ट में कमी होगी, कोई कमी नहीं होगी। इनकी महादशा अंतरदशा में एकदम माला माल कर देंगे शुक्रदेव, तो यहाँ का भी रिजल्ट बहुत अच्छा माना गया है। आइए देखते हैं फोर्थ हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। भले ही राशि मंगल की है, लेकिन शुक्रदेव को फोर्थ हाउस का कारक माना गया है। चंद्रमा भी इस घर में अगर बैठते हैं फोर्थ हाउस में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। शुक्रदेव बैठ गए, इसके मतलब ये इंडिकेट हो रहा है कि ऐसे लोगों का जीवन लग्जरियस से भरा होगा। कार, कोठी, बंगला, मकान, सब कुछ ऐसे लोगों के पास होता है। अगर नहीं भी होता है तो वो खुद कमा करके और अपने दम पे जो है खड़ा कर देते हैं। ऐसे लोगों का बिजनेस या कैरियर भी बहुत टॉप क्लास का चलता है, क्योंकि शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि सीधा 10th हाउस में जा रही है। फोर्थ हाउस जो है उसको आफ्टर मैरिज होम लाइफ भी माना गया है। दाम्पत्य जीवन बहुत ही मधुरमय होता है, बड़ी मिठास होती है दाम्पत्य जीवन में, और हर तरह से पति या पत्नी का सपोर्ट मिलता है। जहाँ पे भी इच्छाओं की पूर्ति होती है दोस्तों, हर प्रकार का सुख मिलता है, रुपया पैसा चारों तरफ से आते हैं। फोर्थ हाउस में पूरे फैमिली का सपोर्ट मिलता है। परिवार में जो भी लोग हैं सभी लोग ऐसे जातक का सपोर्ट करते हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो फोर्थ हाउस का रिजल्ट भी एकदम टॉप क्लास का माना जाएगा। आइए देखते हैं फिफ्थ हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। एकदम परफेक्ट टॉप क्लास वाला रिजल्ट मिलेगा। फिफ्थ हाउस को एक प्रकार से प्लानिंग का घर माना गया है, तो ऐसे लोग जब शुक्रदेव अपने ही राशि में बैठ गए तो प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़े सरल और सीधे तरीके की होती है। वो रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। संतान का सुख मिलता है, संतान पढ़ लिख के नाम रोशन करती है और संतान बड़ी सपोर्टेबल होती है, तो वो सुख मिल गया। ऐसे लोग अगर शेयर मार्केट वगैरह में भी या कहीं भी फाइनेंस के क्षेत्र में अगर रुपए पैसे के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाएं तो वहाँ भी एक प्रकार से सफलता मिलती है और चार चांद लग जाता है। वो रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। इनकी दृष्टि 11th हाउस में जाती है। 11th हाउस को इच्छा पूर्ति का घर माना गया है। गेन, आय, लाभ, बड़ा भाई बहन, फ्रेंडशिप वगैरह सब 11th हाउस से देखा जाता है, तो वहाँ का रिजल्ट भी एकदम टॉप क्लास का मिलता है। जहाँ तक जो भी इच्छा करता है उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। भाई बहन का सपोर्ट मिलता है, दोस्तों का सपोर्ट मिलता है, हर तरह से एक प्रकार से रुपए पैसे बरसते रहते हैं, बिना मांगे एक प्रकार से पैसा रुपया मिलता रहता है। कैरियर बुलंदी पे होता है और दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे शुक्रदेव का रिजल्ट सबसे टॉप का माना जाएगा, क्योंकि स्वराशि का होकर के और अपने ही घर में 5th हाउस में बैठ गए तो सारी प्लानिंग जितनी भी है बहुत अच्छी तरह से हो जाती है।
शुक्रदेव का रिजल्ट यहाँ एकदम टॉप क्लास का माना जाएगा। आइए देखते हैं 6th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 6th हाउस में शुक्रदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना गया है दोस्तों। पुरुष की कुंडली में तो ठीक है, लेकिन अगर किसी महिला की कुंडली है, किसी बहन बेटी की कुंडली है, तो ये पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि जो मैरिड लाइफ होती है उसमें कई प्रकार की दिक्कतें यहाँ देखी गई है। तो पुरुष के लिए भी ठीक नहीं है, महिला के लिए भी ठीक नहीं है। यहाँ पे एक प्रकार से बीमारी करवा देते हैं, और ऐसी बीमारी होती है जो देखने में तो नहीं पता चलती है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए वो बीमारी ठीक नहीं होती। तो यहाँ पे शुक्रदेव का रिजल्ट खासकर अगर किसी महिला की कुंडली है तो अच्छा नहीं माना जाएगा। पुरुष के लिए भी जो एक प्रकार से है लोन वाली स्थिति रहती है, कैरियर बहुत ज़्यादा तो निगेटिव नहीं मिलता, लेकिन कैरियर को लेकर थोड़ा सोचना पड़ता है, टेंशन वगैरह बनी रहती है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना और प्लेसमेंट में मिलता है, और ज़्यादा निगेटिव भी नहीं मिलेगा, मध्यम रिजल्ट मिलेगा। और अगर इनकी महादशा वगैरह है तो करियर वगैरह को लेकर के थोड़ा सा टेंशन या चिंता हो सकती है। 7th हाउस में जब शुक्रदेव बैठेंगे तो बड़ा ही टॉप क्लास का रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। एक प्रकार से इंडिकेट करता है कि जो स्पाउस है, चाहे पति या पत्नी, अगर किसी महिला की कुंडली है तो पति, अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी, बड़े ही सभ्य, शिक्षित, संस्कार वाले, मतलब कल्चर वाले और उच्च घराने से होते हैं, बड़े ही समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जीनियस होते हैं, और दाम्पत्य जीवन ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है। संतान का पूरा सुख मिलता है, संतान पढ़ लिख के नाम रोशन करती है, ऐसे लोगों की प्लानिंग भी बहुत अच्छी देखी गई है। व्यक्तित्व या पर्सनालिटी तो एकदम टॉप क्लास का बिल्कुल निखर करके आ जाती है। प्रकार से देखा जाए तो ये जीनियस होते हैं, और ऐसे लोगों का कैरियर या बिजनेस जो भी करते हैं वो एकदम बिल्कुल बुलंदी पे होता है। इनके कोई विरोधी ही नहीं होते, ये जो मर्जी करें, सब जितने भी सहयोगी हैं वो एक प्रकार से इनका दिल खोल के समर्थन करते हैं। तो करियर के लिए, पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, तो खास करके रुपए पैसे के लिए ये पोजीशन बहुत ही बेस्ट मानी जाएगी। आइए देखते हैं 8वें घर में शुक्रदेव का कैसा रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छा तो नहीं मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि राशि भी अच्छी नहीं है और वैसे भी 8वें घर को कठोर माना गया है, लेकिन उतना ज़्यादा निगेटिव भी नहीं मिलेगा कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल रोड पे खड़ा कर दें या हैंड टू माउथ कर दें, ऐसा नहीं है। इनकी महादशा या अंतरदशा में जातक को परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, सपोर्ट कम हो जाएगा। जैसे दोस्त वगैरह है या अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, बॉस वगैरह है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कम हो जाता है, लेकिन करियर चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे शुक्रदेव एकदम बिल्कुल निगेटिव नहीं हो जाते। तो यहाँ पे मीडियम रिजल्ट मिलेगा। बस केवल एक बात का ख्याल करना है कि ऐसे लोगों को बीमारी हो जाती है, और बीमारी में जो है ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। बस कई बार देखा गया है कि फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिलता, परिवार वाले थोड़ा सा यहाँ पे विरोध करने लगते हैं। इस रिजल्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी और सब मीडियम ही मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव तो है ही नहीं, क्योंकि इस घर में शुक्रदेव एक प्रकार से निगेटिव रिजल्ट ही देते हैं। लेकिन इस कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, तो उतना निगेटिव नहीं देंगे जितना और कुंडलियों में देते हैं। आइए देखते हैं 9th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा टॉप क्लास का। यहाँ पे आप देखोगे कि शुक्रदेव नीच के हो गए तो बड़ा गलत रिजल्ट देंगे। दोस्तों आपको बार बार बता रहा हूँ कि नीच और उच्च रिजल्ट को नहीं बदल सकता। नीच और उच्च का मतलब है कि रिजल्ट में कमी या ज़्यादा रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिजल्ट ही निगेटिव हो जाए। यहाँ नीच के हो गए तो एकदम बिल्कुल उल्टा नहीं हो गया कि सारे रिजल्ट को ये निगेटिव कर देंगे। यहाँ पे रिजल्ट कब मिलेगा, लेकिन मिलेगा अच्छा। किस्मत साथ देगी, कभी कभी नहीं देगी, ये हो सकता है। भाई बहन से अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी विवाद भी होता रहेगा। संतान वगैरह का सुख पूरा मिलेगा, प्लानिंग बड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन कभी कभी तीर निशाने पे नहीं रहेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, उसमें कोई भी मतभेद होने की संभावना नहीं है। यहाँ पे कैरियर भी चलता रहता है, बशर्ते कि जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से नहीं चलता। मतलब चाहें कि बस हम ही सर्वे सर्वा हैं तो ऐसा नहीं होता। किसी के अंडर में किसी का ऑर्डर लेकर के काम करना पड़ता है। कई बार सहयोगी सपोर्ट करते हैं, कई बार नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन परसेंटेज वाइज रिजल्ट में कमी हो जाएगी। तो अगर हमसे पूछोगे तो हम तो बोलेंगे 9th हाउस में भी अच्छा रिजल्ट मिलते हुए देखा गया है। आइए देखते हैं 10th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा, टॉप क्लास का मिलेगा। ऐसे लोग एक्टर होते हैं या फिर सिनेमा वगैरह या नाटक वगैरह के क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। शुक्रदेव अपने घर में है और वो भी 10th हाउस में है, तो शुक्रदेव का कैरियर चुनना चाहिए। संगीत हो गया, गाना बजाना हो गया, एक्टिंग हो गया, डायलॉग वगैरह लिखना हो गया, राइटर हो गया, या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो गया है। लेडीज़ गारमेंट की तरफ से ये भी बिजनेस बहुत अच्छा है। जो भी करना चाहो यहाँ कर लो, यहाँ शुक्रदेव एक प्रकार से बुलंदी पे पहुँचा देंगे। इनकी 7वीं दृष्टि 4th हाउस में जाती है, तो लग्जीरियस एकदम बिल्कुल टॉप क्लास का होगा।
दाम्पत्य जीवन तो अच्छा रहेगा ही, इच्छा की पूर्ति होगी। कैरियर, बिजनेस, संतान का सुख, दाम्पत्य जीवन, पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा, कार, कोठी, बंगला, मकान, सभी चीज़ों के लिए यहाँ शुक्रदेव का रिजल्ट एकदम टॉप क्लास का माना जाएगा। ऐसे लोगों को समाज में मान सम्मान भी बहुत मिलता है और ऐसे लोगों के पास कई लोग काम करते हैं, मतलब कई परिवारों की ये रोजी रोटी चलाते हैं। एक प्रकार से ये बॉस वाली कुंडली यहाँ पे बन जाती है। किसी भी तरह का यहाँ कोई भी निगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक बात और बताना चाहूँगा कि शुक्रदेव अगर इस हाउस में विराजमान है, 10th हाउस में विराजमान है, तो फिर ऐसे लोगों को शुक्र की महादशा या अंतरदशा का इंतजार नहीं करना पड़ता। शुक्रदेव यहाँ 24/7/365 यानी 24 घंटा 7 दिनों पूरे साल अच्छा वाला रिजल्ट देते रहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो सभी बातों में परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। आइए देखते हैं 11th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठता है अच्छा रिजल्ट देता है। वह शुक्रदेव तो वैसे भी एक प्रकार से अपने घर पे इनकी दृष्टि जा रही है, तो बड़ा टॉप क्लास का रिजल्ट देंगे। क्या रिजल्ट देंगे? संतान का सुख मिलेगा, प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त रहेगी, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, कैरियर बुलंदी पे होगा। जहाँ तक जो भी इच्छा करेगा उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी और तुरंत हो जाएगी। भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, जीवन लग्जरियस होगा। सीढ़ी दर सीढ़ी ये लोग एक प्रकार से अपने जीवन को लग्जरियस बनाते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई भी प्रोडक्शन यहाँ पे निगेटिव में नहीं करनी है। जहाँ तक जो कुछ चाहेगा वो सभी यहाँ पे उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। आइए देखते हैं 12th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा निगेटिव भी मिलेगा, पॉजिटिव भी मिलेगा। अगर कोई जहाँ तक फॉरेनर सेटलमेंट के लिए यहाँ पे ट्राई करे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई अगर विदेशी कंपनी वगैरह के साथ जुड़ा हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा है, तो उसको भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर किसी की शादी फॉरेनर कंट्री में हो गई है तो वहाँ भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर कोई अपनी जन्मभूमि पे यहीं पे अपने निवास पे ही काम करना चाहे तो मीडियम रिजल्ट मिलता है। कई बार अच्छा मिलता है और कई बार बुरा मिलता है। यहाँ पे जो सबसे खराब रिजल्ट मिलता है दोस्तों, कमाई कम और खर्चा ज़्यादा होता है एवं परिवार में लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बस नुकसान का योग बना रहता है। बाकी बहुत ज़्यादा निगेटिव रिजल्ट इस कुंडली में शुक्रदेव का नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को जिनका शुक्र 12th हाउस में हो, ऐसे लोगों को एक बार फॉरेनर सेटलमेंट जरूर करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। अगर इनका किसी तरह से विदेश में सेटलमेंट हो गया तो ये एकदम बिल्कुल पैसे की झड़ी लगा देते हैं। यहाँ पे शुक्रदेव का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है, बशर्ते कंडीशन वही है विदेशी कंपनी में हो या फिर फॉरेनर सेटलमेंट कर ले। तो दोस्तों ये था मकर लगन की कुंडली में शुक्रदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।